ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चंडाली की मुक्ति। चंडाली पूर्व काल में एक ब्राह्मण कन्या थी। उसका नाम सोमनी था। विवाह के योग्य होने पर उसका विवाह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया। विवाह के पश्चात वे भोग विलास में पड़ गई। इस कारण उसका पति रोगी हो गया। इस कारण कुछ दिनों के पश्चात उसके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात उसकी भोग विलास लिप्सा और भी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप वे एक वेश्या बन गई। उसके परिवार वालों को ये सहन नहीं हुआ और उनकी चोटी को पकड़कर घसीटते हुए निर्जन वन में छोड़ आए। वे वन में घूमते घूमते एक शूद्र के घर पहुंच गई। शूद्र उसको देखकर काम वासना में जागृत हो गई। वे भी यही चाहती थी। दोनों पति पत्नी बनकर रहने लगे। वे शूद्र के साथ रहकर मांस शराब आदि का प्रयोग करने लगी। इससे उसकी काम वासना और तीव्र होती गई। उसको शूद्र से एक कन्या की उत्पन्न हुई। एक दिन उसका शूद्र पति किसी काम के कारण बाहर गया हुआ था। रात में उसकी इच्छा मांस खाने की हुई। वे शराब पीकर हाथ में तलवार लेकर किसी मेढ़े को मारने के लिए बाहर निकली। उसकी खिरक में गाय का बछड़ा और मेढ़े का बछड़ा पास पास बंधे थे। रात का समय था। शराब के नशे में धुत होने के कारण वे होश में नहीं थी। अतः गलती से उसने बछड़े को काट डाला और उसे घर ले आई। घर लाकर उसे पता चला कि इसकी गलती से मेढ़े की जगह बछड़े का काट डाला गया है। इससे उस बड़ा पश्चाताप होने का लगा, परंतु मांस की लालसा तथा भूख के कारण उसे भून कर खा गई। समय आने पर उस दुष्ट की मृत्यु हो गई। जमदूत उसे बांधकर जमलोक में ले गए। जमराज ने उसे गो हत्यारी जानकर तरह तरह की यातनाएं दी। इसके बाद उसका जन्म शुद्ध चंडाल के यहाँ हुआ। उसको भयानक कोढ़ का रोग लग गया। वे जन्म लेते ही अंधी थी। इसके पास कोढ़ होने के कारण कोई नहीं आता था। एक दिन भूख प्यास से घूमते हुए उसने कुछ यात्रियों को देखा। वे उनके पास भिक्षा हेतु गई। यात्रीगण उस समय भगवान शिव के दर्शन की बातें कर रहे थे। वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि माँ कृष्ण चतुर्दशी को शिवजी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अब वहां पहुंचकर उसने दर्शन अवश्य किए करेंगे। ये सुनकर चंडालिनी ने भी उस दिन शिवजी के दर्शन करने का निश्चय कर लिया। वे रास्ते में भीख मांगते हुए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गई। माघ कृष्ण चतुर्दशी की ये प्रतीक्षा करने लगी। जब एक दिन शेष रह गया तो वही दुखियारी भूखी प्यासी एक वैश्य के दरवाजे पर पहुंची। उस समय वैश्य के हाथ में बेल की मंजरी थी। उस वैश्य ने भिखारिनी की आवाज़ सुनकर उसकी झोली में बेल की मंजरी को लाकर पटक दिया। भूखी प्यासी भिखारिनी चंडाली ने झोली में हाथ डालकर बेल की मंजरी को बाहर फेंक दिया। वे बेल की मंजरी पृथ्वी पर ना गिरकर शिवजी के लिंग पर जा पड़ी। उस बेल मंजरी के शिवजी ने छू जाने पर चंडालिनी के समस्त पाप नष्ट हो गए। एक दिन माँ कृष्ण चतुर्दशी थी। उस दिन उससे भीख में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसका निहार चतुर्दशी का व्रत हो गया। भूख के कारण वे रात भर जागती रही। इससे उस रात्रि जागरण भी हो गया। शिवजी की इच्छा अनुसार उसे दिन उसकी मृत्यु हो गई। शिवजी की कृपा से विमान में शिवलोक को चली गई। महाबल शिवजी की महिमा। इक्ष्वाकु वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वे बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वे भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि करमंठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाणों से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने की निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करनी चाहिए। वे राजा से बोला, मैं उत्तम रसोइया हूँ। षटरस व्यंजनों को बना बनाकर आपको तृप्त करता रहूँगा। राजा ने उस कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुँच गए। उस कपटी रसोइये ने दानव के ये अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया तथा उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है। इसलिए क्रोध में बढ़कर राजा से बोले, हे पापी, हे दुष्ट राजा,
तुमने मुझे मांस युक्त साग परोसा है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे, इसमें राजा का तो कोई दोष ही नहीं, ये तो कपटी रसोइये का अपराध है। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोले, राजा तुम अपने रसोइयों को नियुक्त सोच समझकर नहीं की, ये तो एक दैत्य है, इसी का ही ये कार्य था। अब मेरा दिया श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वे घूमते हुए एक आश्रम पर जा पहुंचा। उसने वहां एक मुनि को देखा। वे मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर लालित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, आप इन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस बने राजा ने उसकी एक न सुनी और तरुण मुनि को पकड़कर खा गया और हड्डियों को इधर उधर फेंक कर चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुनकर चिता बनाई और उस विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया है। अब तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो वे तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देने पर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप के कारण 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष के बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हो गया। उसने महल में जाकर अपनी रानी को सारा वृत्तांत तथा मुनि पत्नी को श्राप की बात बताई। वे श्राप सुनकर रानी ऋतिक्रिया को इच्छा रखते हुए भी पति को अपने पास नहीं आने देती। रानी की अभी तक कोई संतान न थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। वहां उसने एक भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देखा। उसे देखकर राजा डर गया। उसने बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया। व्रत से और तप किए राजा ने व्याकुल रहने लगा। तभी उसने एक पवित्र आत्मा ऋषि को देखा। उन ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उन पर दया आ गई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहाँ से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नाम का तीर्थ है। वहाँ पर महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में स्नान करने और शिवजी की पूजा करने से तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसे स्नान किया तथा शिवजी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिवजी को प्राप्त हुआ। सूत बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। ये तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीक स्थल है। वहाँ पर एक सुंदर महावन है जिसमें शिवजी का चंद्रन बाल नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहाँ एक मिश्रिक नामक पवित्र तीर्थ है। वहाँ पर महर्षि दधीचि द्वारा स्थापित दधिचेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ जाकर शिव भगवान का पूजन करके कृतार्थ हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है जहाँ अदापह नामक का शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं को जैसे महापाप का शमन करता है। देव प्रजाग में सभी पापों के नाशक ललितेश्वर शिवजी की ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला केवल अपने सिर का दर्शन देने वाला पशुपति नाम का तीर्थ ज्योतिर्लिंग स्थापित है।